अस्सलामुअलैकुम। बोलीज में कहते हैं खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजर और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी के हाई वोल्टेज टाकरे की। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के सबसे बड़े टाकरे में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की बैटिंग जारी है। दुबई में अहम मैच का टॉस पाकिस्तानी कैप्टन मोहम्मद रिजवान ने जीतकर बैटिंग का फैसला किया। ग्रीन शर्ट्स की जानिब से इनिंग्स का आगाज बाबर आजम और इमामुल हक ने किया। भारतीय बॉलर मोहम्मद शामी ने पहले ही ओवर में 5 वाइड गेंदें करवाईं। पाकिस्तान की पहली विकेट 41 के स्कोर पर गिरी। बाबर आजम 23 रन बनाकर हार्दिक पांड्या का शिकार बने। इमामुल हक 10 के इनफरादी स्कोर पर रन आउट हुए। मैच के लिए कौमी टीम की प्लेइंग 11 में एक तब्दीली की गई है। इंजर्ड ओपनर फखर जमान की जगह इमामुल हक को टीम में शामिल किया गया है। भारत के खिलाफ मैच दिफाई चैंपियन पाकिस्तान के लिए डू और डाई की हैसियत रखता है। टूर्नामेंट में आगे बढ़ने के लिए लाजमी फतह दरकार है। दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी का हाई वोल्टेज टाकरा जारी है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के सबसे बड़े टाकरे में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की बैटिंग इस वक्त जारी है। दुबई में अहम मैच का टॉस पाकिस्तानी कैप्टन मोहम्मद रिजवान ने जीतकर बैटिंग का फैसला किया। ग्रीन शर्ट्स की जानिब से इनिंग्स का आगाज बाबर आजम और इमामुल हक ने किया है। भारतीय बॉलर मोहम्मद शामी ने पहले ही ओवर में 5 वाइड गेंदें करवा दी। पाकिस्तान की पहली विकेट 41 के स्कोर पर गिरी है। भारत को बड़ा हदफ देने की कोशिश करेंगे। दुबई की कंडीशन से वाकिफ है। बेहतरीन खेल पेश करेंगे। कौमी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान की टॉस के बाद गुफ्तगू। कहा, आईसीसी इवेंट का हर मैच अहम होता है। दुबई में हमारा रिकॉर्ड अच्छा है। पिच बांग्लादेश के मैच से मुख्तलिफ लग रही है, जो बाद में स्लो हो सकती है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने दुबई में टॉस के बाद बातचीत करते हुए कहा कि खिलाड़ियों के पास परफॉर्म करने का बेहतरीन मौका है। टीम में कोई तब्दीली नहीं की गई है। चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा टाकरा पाकिस्तान और भारत आमने सामने है। मैच बराह रास्त देखने के लिए और दिखाने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर बड़ी स्क्रीन्स लगाई गई हैं। शायकीन ग्रीन शर्ट्स को सपोर्ट करने पहुंच गए हैं। कौमी टीम की फतह के लिए पुरुमीद हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। शायकीन क्रिकेट कौमी टीम की जीत के लिए पुरुमीद है। हमारे साथ नुमाइंदा बोलीज मरियम हसन मौजूद है। जी मरियम, अब 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, क्या कह रहे हैं शायकीन का? कितने पुरजोश दिखाई दे रहे हैं? खिलाड़ी ज़रूर आउट हुए हैं, अलबत्ता लोगों का जोश और लोगों की उम्मीदें जो हैं अब भी बहुत ज़्यादा हाई हैं। और गवर्नर हाउस में जो है वो स्क्रीन लगाई गई है। तकरीबन सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर नौजवान मौजूद हैं, लड़के और लड़कियाँ, जो कि यहाँ पर अपने फेवरेट क्रिकेटर्स को जो है वो खेलते हुए देख रहे हैं। पाकिस्तान की जीत की दुआएँ की जा रही हैं। पाकिस्तान के लिए उम्मीद का इजहार जो है वो किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ नौजवान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या समझ रहे हैं कि क्या है पाकिस्तान इस वक्त, और क्या एक अच्छा टारगेट दे पाएंगे इंडिया को? जी, अभी तो मैच स्टार्ट है। अभी देखो, अभी आगे चलते हैं क्या होता है। अभी हमसे उम्मीद थी उसकी बाबर आजम की, वो तो आउट हो गए। तो अभी इंशाल्लाह देखें, उम्मीद तो है लगाए। अच्छा जी, एक फेवरेट या हॉट फेवरेट प्लेयर जो है वो आउट हो चुके हैं। आप क्या समझते हैं, अब मजीद कौन सा फेवरेट प्लेयर बाकी रह गया है और क्या समझ रहे हैं कितना टारगेट देंगे आज? टारगेट आई थिंक 250 से अबव जाना चाहिए, कम से कम 280 तक। और सलमान अली आगा भी रहते हैं आगे, जो अभी तक अच्छा चल रहे हैं इनके अलावा, जो अभी आउट होने के अलावा जो है ना। और आगे सलमान अली आगा के लास्ट में फिर नसीम शाह से भी उम्मीद है कि वो आई थिंक हिटिंग कर दें थोड़ी बहुत आके। और स्टार्टिंग जो है अभी सऊद शकील खेल रहे हैं, इनसे उम्मीद है रिजवान और सऊद शकील से। बाबर आजम का आउट होना वैसे गलत था अगर देखा जाए तो। और इमामुल हक ने भी खुदकुशी की एक तरीके से देखा जाए तो, अपने आप ही मतलब आउट हुए हैं। दैट्स इट। अच्छा जी, आप बताएं कितने एक्साइटेड हैं, इतने सारे लोगों के साथ यहाँ पे आप मैच देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैडम, बहुत एक्साइटेड थे मैच के लिए, काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। इंडिया पाकिस्तान का मैच है, क्रिकेट की बिगेस्ट राइवलरी कहलाती है इंडिया पाकिस्तान का मैच। उम्मीदें नहीं थी कि जो हम एकदम से इतनी जल्दी आउट हो जाएंगे। यही था कि बाबर आजम आज जो पिछली मैच में गलतियां की हैं, वो इस मैच में आके अपनी गलतियां जो है आवाम के लिए अच्छा करके दिखाएंगे ताकि उसकी गलतियां माफ़ हो जाएं। लेकिन बाबर आजम फिर आज वही शॉट खेला, वही आउट हो गए। हर बार ये यही होता है कि यार बाबर आजम अच्छा खेलेगा। यकीनन लोग जो हैं कुछ मायूस भी हैं, अपने फेवरेट प्लेयर के आउट होने पर नाराज़ भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मजमूई तौर पर ये कहा जा रहा है कि 250 प्लस जो है पाकिस्तान इंडिया को आज जो है वो टारगेट लाजमी देगा। और उसके साथ साथ उम्मीद जो है वो यही है कि पाकिस्तान आज का मैच जो है वो अपने नाम करेगा। कराची से बराह रास्त मरियम हसन हमें अपडेट कर रही थी। मरियम हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। इस्लामाबाद से हमें मोहम्मद आली जाने में ज्वाइन किया है। मोहम्मद आली जी, बताइएगा क्या मनाजिर देख रहे हैं इस्लामाबाद में? शायकीन कितने पुरजोश हैं? और हम देख रहे हैं कि 2 खिलाड़ी आउट हो गए हैं, तो उसके बाद शायकीन का क्या कहना है?
देखिए, सुबह से ही अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं। शहर इक़्तिदार में एक जश्न का समा था और मुख्तलिफ मकामात पर स्क्रीन नस्ब की गई थी। बाबर और इमामुल हक की जानिब से स्टार्ट तो अच्छा दिया गया था, लेकिन बाबर और इमामुल हक के आउट होने के बाद शायकीन क्रिकेट कुछ थोड़ा उनके जोश में कमी आई है। लेकिन हमारे साथ क्रिकेट दीवाने, क्रिकेट मंचले मौजूद हैं। बैकग्राउंड में आप मैच भी देख सकते हैं। बताइएगा, 2 विकेट्स गिरने के बाद आपके हौसले पस्त तो नहीं हो गए? क्या उम्मीद है आपकी? अभी तक तो चांसेस तो हैं। अभी स्टार्ट तो ठीक किया था, लेकिन उसके बाद अभी बाबर भी आउट हो गए हैं, तो उम्मीद तो है कि अगर 260-70 तक कर लें तो कुछ चांसेस हो सकते हैं। 260-70 कर लेते हैं तो कुछ चांसेस हो सकते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? अभी भी आपको किस प्लेयर से उम्मीदें हैं? बाबर तो आउट हो गए हैं, अब अगर बड़ा पाकिस्तान ने टारगेट सेट करना है तो कौन अहम किरदार अदा कर सकते हैं? मेरे ख्याल में रिजवान अहम किरदार अदा करेगा, क्योंकि मुझे लगता है 3-10 तक रिजवान इन्हें ले जाएगा। रिजवान से अभी भी इनको उम्मीदें हैं। गेंद थोड़ा सा ग्रिप कर रहा है, गेंद ब्रेक भी हो रहा है। हम देखें अर्ली ऑन गेंद सीम भी हुआ। तो इस विकेट पे शायकीन क्रिकेट का ये कहना है कि अगर पाकिस्तान 260 प्लस करने में कामयाब हो जाता है और उसमें रिजवान बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं, तो पाकिस्तान के पास बेहतर चांस होगा कि उसको डिफेंड कर सके। तो शायकीन क्रिकेट अभी भी उम्मीदें बांधे हुए हैं। रिजवान से उम्मीदें जोड़ ली हैं। आलिशा हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। कराची में गुलिस्तान जौहर के मकाम पर नुमाइंदा बोल न्यूज़ खुर्रम गुलजार ने भी ज्वाइन किया। खुर्रम, क्या कहना है शायकीन का? कितने पुरजोश हैं? 2 खिलाड़ी आउट हो गए। इस्लामाबादी की जो आवाम है उन्होंने तो रिजवान से उम्मीदें लगा रही हैं। कराची में जो लोग मौजूद हैं उनका क्या कहना है? देखिए, बिल्कुल आज जो है जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का सबसे बड़ा टाकरा जो है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान खेला जा रहा है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में स्क्रीन लगाई गई हैं। 7 मुख्तलिफ मकामात हैं जहाँ पर स्क्रीन लगाई गई है। इस वक्त मैं गुलिस्तान जौहर में मौजूद हूँ और मेरा कब्जे भी देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन है और शायकीन की यहाँ बड़ी तादाद मौजूद है। यहाँ जो शायकीन क्रिकेट है उनका कहना ये है कि 2 खिलाड़ी जो है वो आउट हो गए। आप इस पर क्या कहते हैं? बहुत गलत हुआ, क्योंकि उम्मीदें लगाई हुई थी खास तौर पे बाबर आजम से कि वो 50 करें या 100 करें, लेकिन ऐसा मतलब हो नहीं सका। वो जल्दी आउट हो गए 23 रन पे। इमाम भी चले गए हैं रन आउट होके। क्या आगे आने वाले खिलाड़ियों से क्या उम्मीद रखते हैं? इमाम तो चले आउट हो गए, लेकिन आगे वाले प्लेयर से यही उम्मीद है कि स्ट्राइक रोटेटिंग करें, 270 तक कोशिश करें कि स्कोर लेकर जाएं। मतलब रिजवान होगा, सलमान अली आगा होगा, तैयब ताहिर होगा। इनको चाहिए कि मतलब इनिंग को बिल्डअप करें और स्कोर 270 तक लेकर जाएं। आप क्या उम्मीद रखते हैं पाकिस्तानी टीम से? मैं तो बस ये कहना चाहूँगा कि हमेशा की तरह जलील और रुस्वा होंगे फिर से, ऐसी है, और कुछ नहीं कहूँगा। बाकी आप इनसे बात कर लें। यहाँ पे जो शायकीन क्रिकेट है वो बहुत पुरजोश भी हैं और साथ ही मायूस भी हुए हैं, क्योंकि 2 खिलाड़ी जो है वो 14 ओवर के अंदर ही आउट होकर पावरलैंड वापस लौट गए हैं। साथ ही जो यहाँ पे दीगर अफराद हैं वो पुरजोश हमें दिखाई दे रहे हैं। तर्जुमान सिंध गवर्नमेंट भी यहाँ पर पहुँच चुकी हैं और वो इस वक्त मैच देख रहे हैं शायकीन के साथ। ठीक है, खुर्रम गुलजार हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। इस वक्त दुबई से हमें नुमाइंदा बोल न्यूज़ अंसर इकराम ने ज्वाइन किया। अंसर, आप तो वहाँ मौजूद हैं, दुबई में मैच हो रहा है, तो वहाँ पर शायकीन कितने पुरजोश दिखाई दे रहे हैं? स्टेडियम का क्या माहौल है? जरा नाजरीन को आगाह कीजिएगा। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो है मैच जारी है। पाकिस्तान की 2 विकेटों के नुकसान पर जो है वो तकरीबन 54 स्कोर है और बाबर आजम और इमामुल हक जो है बहुत पाकिस्तान की बड़ी विकेटें जो गिर चुकी हैं। आए शायकीन क्रिकेट से बात करते हैं। जी, आज क्या लग रहा है कि हिंदुस्तान जीतेगा? आज हिंदुस्तान ही जीतेगा। बाबर आजम की इस तरह से स्पीड से आउट होना नहीं, ये बहुत ही अच्छा नहीं पाकिस्तान टीम के लिए। आप क्या कहना चाहते हैं? पाकिस्तान जीतेगा। इनसे हमारे जो बाकी प्लेयर हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे और आपको शिकस्त देके और आपको आपको शिकस्त दे रहे हैं। ऐसे बैटिंग आप करेंगे, कैसे शिकस्त देंगे हमें आप? हमारे पास बॉलर है, ठीक है, हमारे जो बॉलर है वो बहुत अच्छे हैं और आप लोग देख लेना कि क्या हो रहा है। जी बताएं। आप अपने सब बॉलर ले आओ, हमारे एक विराट कोहली को आउट करके। तो आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो बगैर खौफ का खेलेगा वही जीतेगा। जो बगैर खौफ के खेलेगा वही जीतेगा। और हमारे टीम से मेरा ये दरख्वास्त है कि आप हमेशा जीत की नीयत से नीचे उतरते हैं। एक दफ़ा मेरी बात माने, बगैर जाके और ये कहो कि हमने हारना ही है।
बिला खौफ व खतर खेल कर देखा है, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जीतेगा। ये देखिए जी, इस वक्त जो है वो पाकिस्तान इंडिया के शायकीन जो है वो बड़े एग्रेशन में हैं और एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि जो जीतेगा वही सिकंदर है। और स्पेशल पाकिस्तानी जो सपोर्टर हैं वो कहते हैं कि पाकिस्तान जीतेगा, हिंदुस्तानी जो है वो कहते हैं कि आज विराट जो है वो सेंचुरी करेगा। जी ठीक है, पाक भारत टाकरा इस वक्त जारी है। अंसर हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, लाहौर का रुख करेंगे, वहाँ से हमें अफजाल अब्बासी ने ज्वाइन किया। अफजाल, ही बताइएगा कि लाहौरियों का जोश और खरोश क्या देख रहे हैं? 2 खिलाड़ी आउट हो गए हैं, कराची वालों ने तो है रिजवान से उम्मीदें बांध ली है, लाहौरियों का क्या कहना है? मैच दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में जारी है और लाहौर में जो है वो बड़ी स्क्रीन्स का एहतमाम किया गया है। शायकीन क्रिकेट पाकिस्तान की बैटिंग देख रहे हैं और उम्मीद यही की जा रही है कि पाकिस्तान बड़ा टारगेट देने में कामयाब हो जाएगा। क्या कहेंगे पाकिस्तानी बैटिंग के बारे में? 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, पाकिस्तान बड़ा टारगेट दे देगा? कोई नहीं, इंशाल्लाह ताला ये कोई 2 अभी तक तो 2 आउट ही हुए हैं, कोई मसला नहीं है। 10 ओवर हो चुके हैं, कोई नहीं, इंशाल्लाह कमबैक करेगी पाकिस्तानी टीम, इंशाल्लाह इसको अचीव करेगी और बड़ा टारगेट सेट करके देगी इंडिया की टीम को। कोई नहीं, इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगी। जी, शायकीन क्रिकेट का कहना है कि पाकिस्तान जो है वो बड़ा टारगेट देगा आज भारत को और फिर इस टारगेट को डिफेंड भी करेगा और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान ये मैच इंडिया से जरूर जीतेगा। अफजाल अब्बासी हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। इस वक्त पेशावर से आसिफ जावेद ने भी ज्वाइन किया है। ये बताइएगा कि पेशावर में क्या माहौल है और शायकीन कितने पुरजोश दिखा दे रहे हैं? आसिफ शहजाद जी बिल्कुल, पाक भारत टाकरा जो है वो जारी है। पेशावर के शायकीन क्रिकेट भी इंतहाई पुरजोश है। पेशावर शहर के बड़े मकामात पर स्क्रीनें लगाई गई हैं, बड़ी बड़ी स्क्रीनों पर मैच जो है वो शहरी देखने के लिए बड़ी तादाद में मौजूद है। इंतहाई पुरजोश, उनका क्या कहना है? सर क्या कहते हैं, मैच देखने आए हैं, कितना एंजॉय कर रहे हैं? एंजॉय तो बहुत करेंगे, लेकिन बाबर आजम आउट हुए और इंशाल्लाह हम पर उम्मीद है इंशाल्लाह पाकिस्तान विल विन इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, पाकिस्तान जीतेगा। सर आप क्या कहते हैं आज के मैच के बारे में? सबसे पहले बात यह है कि पाकिस्तान में बहुत अरसे बाद इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आई है, इस पे हम बहुत खुश हैं और हमेशा की तरह हमें पर उम्मीद है कि ये मैच इंशाल्लाह पाकिस्तान विन करेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी बिल्कुल, आप भी बड़ी स्क्रीन पर मैच देखने आए हैं, क्या कहते हैं आज के मैच के हवाले से? बस पाकिस्तान आज इंशाल्लाह जीतेगा। हाँ जी बिल्कुल, शहरी इसी वाले से पूरी उम्मीद है कि बड़ी स्क्रीन पर यहाँ पर मैच देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और उनका यही कहना है कि आज पाकिस्तान की जीत जो है वो यकीन है। जिस तरह के खिलाड़ी छक्के चौके लगा रहे हैं तो उम्मीद यही की जा रही है कि आज के मैच में हमारे तालिब भी दिलचस्प बात बताई, कहा कि मेरी एक जुमले की वजह से इमामुल हक पर हुटिंग हुई है। से बड़ा मैच होता ही नहीं, मैं मानता ही नहीं इसके अलावा कोई मैच हो। ये हम कंसिस्टेंट नहीं है, जिसकी वजह से हम कहते हैं पत्नी क्या करेंगे, जीतेंगे हारेंगे। और आज का दिन पाकिस्तान के हक में है। टैरो कार्ड एक्सपर्ट उनसा शाह ने पेशगोई कर दी है। बोल न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाक भारत मैच में कांटे का मुकाबला होगा। रिजवान की परफॉर्मेंस भी अच्छी नजर आ रही है। मुकाबला है, बड़ा सख्त मुकाबला है और दोनों टीम जो हैं वो मेरे कार्ड्स के मुताबिक और मेरी नॉलेज के मुताबिक जो टैरो कार्ड्स कह रहे हैं कि इनके दोनों का बराबरी का वाला मुकाबला है। कार्ड्स में भी जो कार्ड्स जो फेवर कर रहे हैं वो पाकिस्तान को फेवर कर रहे हैं। बाबर आजम पूरी लीड करेंगे पूरी टीम को और मुझे लगता है आज की परफॉर्मेंस उनकी बेहतर होगी। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस भी अच्छी रहेगी। शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग बहुत अच्छी रहेगी और वो कैचेस पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत छठी बार मद्दे मुकाबले आ रहे हैं। गुज़िश्ता इवेंट्स में होने वाले मुकाबलों में पाकिस्तान का पलड़ा भारी रहा। दुबई में भारतीय टीम पाकिस्तान के खिलाफ नाकाबिले शिकस्त है। क्रिकेट की दुनिया का महा मुकाबला, फैंस पुरजोश, क्रिकेट फीवर उरूज पर। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के गुज़िश्ता 8 एडिशंस रिवायती हरीफों का 5 बार आमना सामना हुआ। 3 मैचेस में पाकिस्तान ने फतह अपने नाम की। भारत 2 मैचेस जीत सका। 2004 की चैंपियंस ट्रॉफी बर्मिंघम में पाकिस्तान ने भारत को 3 विकेटों से हराया। दोनों टीमों के दरमियान दूसरा टाकरा 2009 के इवेंट में हुआ। ग्रीन शर्ट्स ने 54 रन से फतह समेटी। 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम डकवर्थ लुईस कानून के तहत फतहयाब हुई। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप मैच में भारतीय टीम ने 124 रन से मैदान मारा। आखिरी बार दोनों टीमों का टाकरा 2017 के फाइनल में हुआ। लंदन में शाहीनों ने
भारत को 180 रन से इबरतनाक शिकस्त दी। क्रिकेट में पाक भारत मैच से बड़ा कोई मुकाबला नहीं। पूरी दुनिया की नजरें इस मैच पर होती हैं। कौमी टीम के खिलाड़ियों का पाक भारत मैच पर इजहार ख्याल। कहा, भारत के खिलाफ मैच में खिलाड़ियों पर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। हर प्लेयर अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है और दुआ है तमाम खिलाड़ी परफॉर्म करें। कौमी टीम भारत को दुबई में शिकस्त दे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि दुबई में फतह का झंडा गाड़कर बताएंगे कि तुम दुनिया में जहां मर्जी चले जाओ, हम तुम्हें हराएंगे। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के पाकिस्तान में मैच से दिल खुश हो गया। अब पाकिस्तान के मैदान आबाद हो गए हैं। बड़ा टाकरा होता है और बचपन में मैंने शारजा में पाकिस्तान इंडिया के बड़े मैच देखे हैं। आज बड़े एक्साइटेड हैं और पूरी दुआ है कि हमारे सारे प्लेयर परफॉर्म करें और स्पेशली रिजवान की जो है वो सेंचुरी की ख्वाहिश है कि काश रिजवान आज सेंचुरी कर ले और बाबर का बल्ला भी चले और शाहीन की गेंद भी चले और नसीम शाह की गेंद भी चले। ये अल्लाह से दुआ है कि आज पाकिस्तानी कौम को खुशियाँ मिलें और ये जो इंडिया ने पाकिस्तान में खेलने से इनकार किया था, हम दुबई में इंशाल्लाह ताला फतह का झंडा गाड़ के जो है उनको बताएं कि दुनिया में जहां चले जाओ हम तुम्हें हराएंगे अल्लाह के साथ। पाक भारत मैच के लिए जहां शायकीन क्रिकेट पुरजोश है, वहीं पाकिस्तानी फनकार भी कौमी टीम का हौसला बुलंद कर रहे हैं। शोबिस सितारों ने कौमी टीम की जीत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। और खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। IMF से क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में $1.5 अरब कर्ज का मामला। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक IMF का तकनीकी मिशन आज पाकिस्तान पहुंचेगा। IMF वफ़द से क्लाइमेट फाइनेंसिंग के इब्तदाई मुस्तविदे पर 24 से 28 फरवरी तक बात होगी। ग्रीन बजटिंग, मौसमियाती तब्दीली के अखराजात पर टैगिंग और ट्रैकिंग पर तबादला ख्याल होगा। कार्बन लेवी आयद करने, बरकी गाड़ियों और सब्सिडी पर भी बातचीत की जाएगी। IMF वफ़द आइंदा बजट में ग्रीन बजटिंग को वसी करने पर तजवीज़ देगा। पंजाब में आम आदमी के लिए मुल्क की तारीख के सबसे जामे ट्रांसप्लांट प्रोग्राम का आगाज हो गया है। चीफ मिनिस्टर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम के तहत जिगर ट्रांसप्लांटेशन और गुर्दों की पेवंदकारी बिला मुआवजा होगी, जबकि बोन मैरो ट्रांसप्लांट पर मरीज पर ज्यादा माली बोझ नहीं डाला जाएगा। पंजाब में पहली बार आम आदमी सरकारी खर्च पर कोर्निया की पेवंदकारी करवा सकेगा। पैदाइशी तौर पर समाज से महरूम बच्चों को भी क्लियर ट्रांसप्लांट का खर्च हुकूमत उठाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि रियासत को हर शहरी का एहसास है, अपना फ़र्ज निभाएंगे। ट्रांसप्लांटेशन बहुत पेचीदा और महंगा प्रोसेस है, आम आदमी इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। अब ये फ़र्ज रियासत अदा करेगी। और अब बात करेंगे मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की, जिसकी तहकीकात जारी हैं। अरमगान और शिराज को मनशियात फ़रोख्त करने वाले साहिर हसन के खिलाफ दर्ज मुकदमा सामने आ गया है। मुलजिम साहिर हसन को डिफेंस में ख़याबान राहत से गिरफ्तार किया गया। कब्जे से लाखों रुपए की मनशियात बरामद की गई है। मुलजिम साहिर का कहना है कि मुस्तफ़ा आमिर के लापता होने के बाद अरमगान और शिराज 15 जनवरी को मेरे घर आए। अरमगान ने 1,35,000 रुपए की मनशियात खरीदी। मुस्तफ़ा से दोस्ती थी। अरमगान से 2016 में मुलाकात हुई। मुलजिम ने इंकशाफ किया निजी कुरियर कंपनियों के जरिए मनशियात की सप्लाई होती है। गिरफ्तार मुलजिम 2 साल से मनशियात फरोख्त कर रहा था। कराची में मंशियात फरोश के खिलाफ पुलिस की जानिब से ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ की गई। रात का डिफेंस और क्लिफ्टन के एतराफ चायखानों, कॉफ़ी शॉप्स और दीगर रवाई मकामात पर सर्च ऑपरेशन किए गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक इस कार्रवाई के दौरान मतलूब मंशियात फरोश नवाज उर्फ भोला और यासीन शाह भी पकड़े गए। सर्च ऑपरेशन के दौरान मजमूई तौर पर 27 अफराद को हिरासत में लिया गया। आगे बढ़ते हैं। कराची के सीव्यू पर सिविल सोसाइटी की जानिब से साइकिल रैली का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद माहौलियाती मसाइल से मुतालिक आगाही बेदार करना था। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद काशान। कराची के साहिल सीव्यू पर सुबह सवेरे साइकिल रैली का इनेकाद। रैली में कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के तलबा और तलबात समेत शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तलबा साइकिलों पर रैली की सूरत में सीव्यू से 2 दरिए तक पहुंचे। इस मौके पर शुराय ओलिवायर ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बताया कि साइकिल रैली का मकसद क्लाइमेट के बारे में आगाही और आलूदगी से पाक माहौल की अहमियत उजागर करना था। हमारा मोटिव ये कि हम लोग स्टूडेंट्स को इंकरेज कर ले कि ऐसा हेल्दी एक्टिविटीज़ और लाइफस्टाइल्स को इम्प्रूव कर ले, ऐसे और एक्टिविटीज़ करते रहना, तो ये हमारा पूरा गोल है। साइकिल रैली में शरीक तलबा का कहना था कि सेहतमंदाना सरगर्मियों के निकात से हमें मालूम होता है कि अपने जिस्म की हमें कैसे हिफाजत करनी चाहिए। तो आई गेस ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है यूथ के लिए कि अपना पोटेंशियल भी एक्सप्लोर कर सकते हैं आके, और जो है वो एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है। हमें डेली लाइफ के अंदर भी साइकिल का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। अच्छी एक्टिविटी है, करनी चाहिए, हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एज वी आर स्टूडेंट्स, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम हेल्थ पे फोकस करें। अभी उम्र नहीं है कि हम हेल्थ को छोड़ दें। आई एम रियली प्राउड ऑफ माय यूनिवर्सिटी फॉर अरेंजिंग दिस इवेंट फॉर अस। साइकिल रैली सीव्यू से 2 दरिया पर पहुंची और फिर सीव्यू पहुंचे इख्तिताम पजीर हुई। साइकिल रेस हो या मैराथन, कराची के नौजवान सेहतमंदाना सरगर्मियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। कैमरामैन नज़ाकत अली खान के साथ मोहम्मद काशान, बोल न्यूज़, कराची।
और इस्लामाबाद में 4 साल बाद परवीन शाकिर अदबी मेले का इनेकाद किया गया, जिसमें बेहतरीन मुसन्निफीन और शोरा को अवार्ड्स दिए गए। तफसीलात बता रहे हैं फहद चौधरी इस रिपोर्ट में है। इस्लामाबाद में 4 साल बाद सचा अदबी मेला मारूफ शायरा परवीन शाकिर मरहूम को खराज तहसीन पेश किया गया। तकरीब से खिताब में साबिक चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी ने कहा, जो मुल्क अपने सकाफती विरसे को महफूज न रख सके वो आगे नहीं बढ़ सकता। उनकी कोशिशों और उनकी काविशों से आज दिन तक इतने अरसा बीतने के बाद भी परवीन शाकिर साहिबा का कलाम और उनकी राइटिंग्स ऐसे मौजूद हैं कि जैसे आज ही उनको लिखा गया। अदीबों और मुसन्निफीन का कहना था कि पाकिस्तान में उर्दू अदब को जिंदा रखने में परवीन शाकिर ट्रस्ट का किरदार लायक तहसीन है। इस अवार्ड का लोग इंतज़ार करते हैं और जैसा कि आपने सुना भी होगा, अभी सेनेटर साहब ने भी कहा कि हमारे इस खराबे में जहाँ किताब की अहमियत दिन ब दिन कम होती जा रही है, वहाँ इन अदबी मेलों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे हमारी नई नस्ल किताब के बहुत करीब आ सके। 4 साल के बाद ये मुनक़िद हुआ है, बहुत खुशाइंद है और मैं समझती हूँ इसको जारी रहना चाहिए। शुरका का कहना था कि किताब और अदब से रिश्ता बरकरार रखने के लिए इस किस्म के अदबी मेले उम्मीद की किरण है। कैमरामैन शब्बीर अहमद के साथ फहद चौधरी, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, बोलीविया में मौसीकी का सालाना मेला शुरू हो गया। इस मौके पर 70 म्यूजिक बैंड्स और 5000 मौसीकारों ने एक साथ परफॉर्म किया और इस पर फनकारों के रक़्स से समा बांध दिया। इस मेले में बोलीविया के सारे फनकार और रोरो में जमा होते हैं, इलाकाई मौसीकी पेश करते हैं, मकामी सखावती खेल पेश करते हैं। और नाज़रीन, पाक भारत मैच के हवाले से बोल की खुसूसी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। बुलेटिन से फिल्म का कितना है। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।